अकेले रहना सीखो, लोग तभी आपके साथ रहना पसंद करेंगे। कितना अजीब है ना। जब हम लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तब लोग हमसे दूर भागते हैं। और जब हम अकेले में खुश रहते हैं, अपने ज़िंदगी के मज़े लेते हैं, तब लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे पास आना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज के इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना श्रावण। पहले ये समझने की आप कोशिश करो, बहुत ज़्यादा ध्यान से आप इस बात को समझना कि जब भी हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, जब भी हम खुश होने के लिए किसी के पास जाते हैं, मान लीजिए अभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, अंदर से आपको तकलीफ़ हो रही है, किसी की आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और फिर आप उस इंसान के पास चले गए बातचीत करने के लिए, और उस इंसान ने आपको थोड़ा भी इग्नोर कर दिया या उस इंसान ने थोड़ी भी आपसे अच्छे से बातचीत नहीं की, तो आप और ज़्यादा दुखी हो जाओगे। यानी कि जब आप किसी के ऊपर डिपेंड होते हो, तब आप खुश हो या दुखी हो, ये सारी बातें वो इंसान ही डिसाइड करेगा या उस इंसान के बिहेवियर से ही पता चलेगा। अब कई बार तो उस इंसान की भी गलती नहीं होती है, हम ही इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं जिस वजह से हम परेशान रहने लगते हैं। अब मान लीजिए आप खुद में कंप्लीट हो, इमोशनली आप कंप्लीट हो। इमोशंस का क्या मतलब है कि आप ये समझते हो कि कहाँ पे रिएक्ट करना है, कहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है, कहाँ पे क्या बात बोलनी है, कहाँ पे क्या बात नहीं बोलनी है, कहाँ पर समझाने की कोशिश करनी है, कहाँ पर समझाने की कोशिश नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि पहले बहुत कुछ बोल देते हैं और फिर खुद ही पछताते हैं कि शिट, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यानी कि उनके इमोशंस का कंट्रोल उनके पास नहीं होता है। अब इस वजह से वो दुखी होते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ ये समझ लेते हैं कि कहाँ पर उन्हें क्या करना है। यानी कि वो अपने इमोशंस का कंट्रोल खुद के पास रखते हैं, वो खुद के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। अब आप इस बात को सुनिए बहुत ध्यान से कि जब तक आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, तब तक आप किसी दूसरे को नहीं समझा सकते। सच्चाई है। जब तक आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, संभाल पाने का क्या मतलब होता है कि आप खुद के लाइफ में एक बार झांक कर देखो, खुद के ज़िंदगी में, कि आप कहाँ कहाँ पर खुश हो। आप दोस्तों के साथ खुश हो? आप कहोगे नहीं, मैं तो दोस्तों के साथ भी खुश नहीं हूँ, मेरे तो दोस्त ही अच्छे नहीं हैं। तो आप खुद से पूछो, क्या आप एक अच्छे दोस्त हो? क्योंकि हम लोगों को तो ब्लेम करते चले जाएंगे ज़िंदगी भर, लेकिन हम खुद में बदलाव नहीं करते हैं। और खुद में बदलाव करना ज़रूरी है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम क्यों खुद को बदलें, लेकिन बदलाव ही ज़रूरी है। कई बार अगर आप खुद को चेंज ही नहीं करोगे तो आप दुखी होते चले जाओगे, लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। आपके दुख में हर कोई आपसे दूर ही भागता है। दुख किसी को पसंद नहीं है। मैं आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं हर दिन आपके सामने रो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, अरे रे मेरे साथ तो गलत हो रहा है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, तो आप एक टाइम तक मेरे साथ रहोगे, फिर आप भी धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगोगे। क्योंकि साइकोलॉजी ही ऐसी है, दुख से दूर भागते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो खुद में खुश है, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा समझदारी दिखाते हैं, मैच्योर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, उनसे कोई भी दूर नहीं भागता है, उनसे कोई भी नाराज़ नहीं होता है, उनको कोई भी नखरे नहीं दिखाता है। इसीलिए अपने आप में सही तरीके से बदलाव करो, खुद को समझना स्टार्ट करो, खुद को समझाना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो खुद को ये समझो कि कहाँ पे आपकी गलती है, कहाँ पे आप कमज़ोर बनते हो, किस इंसान के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो, आपका खुद का क्या है, क्या आप खुद में कंप्लीट हो नहीं हो। अगर खुद में कंप्लीट नहीं हो तो सबसे पहले उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो जिनसे बात करके आपको अच्छा फील होता है, जिसमें आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, आपके सिस्टर्स ब्रदर्स आ सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं। उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो ताकि आपका दिल हल्का हो जाए, आपको थोड़ा बेटर फील हो। लेकिन उनके सामने दुखी बनकर नहीं। अगर आप उनके साथ खुश रहना चाहते हो ना, तो पहले आपको खुश होकर ही उनके पास जाना होगा। यानी कि जहाँ से आपको पहले हैप्पीनेस मिलती है, आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो। जहाँ से आपको हैप्पीनेस नहीं मिलता है, जैसे कोई दोस्त के साथ आपकी फ़ाइट हो गई, आप दुखी हो, तो आप ट्राई करो कि उस दोस्त से और आपके बीच में थोड़ा डिस्टेंस बने कुछ टाइम के लिए। जैसे थोड़ा वक्त बीत जाएगा, उन्हें भी अच्छा फील होगा, आपको भी अच्छा फील होगा, तब आप बातचीत कर सकते हो। लेकिन आपको अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने पास रखना है, हाइपर नहीं होना है, गुस्से में नहीं आना है, इरिटेट नहीं करना है। यानी कि जब आप ये सारे सिचुएशन को अकेले रहकर समझ जाओगे, अब आप कहोगे मैं एक तरफ खुद कह रहा हूँ कि आप अकेले भी रहो, और एक तरफ खुद ये भी कह रहा हूँ कि उन लोगों से भी बातचीत करो जो आपसे प्यार करते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन ये पॉसिबल है। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आप एक रूम में बंद हो जाओ। जैसे मान लीजिए मेरा स्टूडियो है जहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ,
तो मैं अगर ये बंद कर देता हूँ डोर कि चलो ठीक है मैं तो बाहर जाऊँगा ही नहीं, मैं तो बस घर में ही बैठा रहूँगा, तो अकेले रहने का मतलब ये नहीं होता है। अकेले रहने का मतलब ये होता है कि आप अपने सुख और दुख में खुद को अकेले संभाल रहे हो। सुख और दुख में हमें कई बार लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं अभी मेरी ज़रूरत है, मेरी बातों की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं कि हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सही लोगों के पास जाना है आपको, उन लोगों के पास जो आपको समझते हैं। खुद में कंप्लीट होना है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि आप जब खुद में कंप्लीट हो जाते हो, अपनी हैसियत को बड़ा बना लेते हो, तो कोई भी आपको छोड़कर नहीं जाता है, आपके साथ रहना पसंद करता है। लेकिन जब आप किसी के पीछे लग जाते हो कि नहीं मैं तो खुश भी इसी के साथ हूँ, दुखी भी इसी के साथ हूँ, देन फिर आप दुखी होते रहोगे। आपको सुख मिलेगा लेकिन बहुत कम समय के लिए। इसीलिए खुद में खुद को कंप्लीट करके आप रखोगे, खुद के दुख को खुद शांत करने की हिम्मत आप रखोगे, तब आपको कोई भी जानबूझकर दुखी नहीं करेगा, जानबूझकर इग्नोर नहीं करेगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप किसी से बातचीत कर रहे हो और आपको ये फील हो रहा है कि वो इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, चाहे रिलेशनशिप में वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, और आपको पता है कि अभी आप दुखी हो रहे हो। उन्हें उनकी गलती बताओ, अगर वो उनकी गलती नहीं समझ रहे तो थोड़ा उनसे दूरी बना लो, कुछ टाइम के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ताकि उन्हें भी उनकी गलती समझ में आ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, दुखी होकर बार बार उनके सामने जाते हैं, यानी कि हम अकेलेपन से डरते हैं। जैसे हम अकेले हो गए, हम तुरंत फ़ोन उठा लेंगे, एक तो कुछ भी वीडियोस देखना स्टार्ट कर देंगे, या फिर किसी से बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे, इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे। हमने खुद को समझा ही नहीं कि हम अकेले कैसे हैं। फ़ोन यूज़ करते रहेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका दिमाग कैसे सोचता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जब भी मैं दुखी होता हूँ ना, मुझे ये फील होता है कि उस वक्त मुझे शायद कहीं पे बाहर चले जाना चाहिए। मैं वॉकिंग पे चले जाता हूँ, दोस्त से मिलने चले जाता हूँ, बाइक से कहीं घूमने चले जाता हूँ 5-10 किलोमीटर की रेंज में। यानी कि मैंने खुद को ये समझ लिया है कि जब भी मैं दुखी होता हूँ, मुझे ना थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे जगह पे काम करता हूँ कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मुझे स्टूडियो में बिताना पड़ता है, इस ऑफिस में बिताना पड़ता है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि लाइक मैं दुखी हूँ फिर भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, मैं उस काम को थोड़ा लेट कर लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले खुद को शांत करने पे ध्यान देता हूँ। अब इस वजह से क्या होता है ना, मैं खुद को समझ गया हूँ, अपने इमोशंस को समझ गया हूँ। इस तरीके से आप भी खुद को समझना स्टार्ट कीजिए। आपको पता है कि आप किसी इंसान की वजह से दुखी हो, तो कुछ टाइम के लिए उस इंसान से थोड़ी दूरी बना के रखिए, फिर उस इंसान से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सही तरीके से, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जब आप खुद में कंप्लीट हो जाते हो, पूरी वीडियो की बातें भी अगर आप भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन आप इस बात को नहीं भूलना कि अगर आप खुद में कंप्लीट हो जाते हो तो लोग आपको केवल रिस्पेक्ट ही देते हैं, आपको प्यार ही देते हैं। जो लोग इनकम्प्लीट रहते हैं, दुखी रहते हैं, बस मुझे प्यार चाहिए प्यार चाहिए प्यार चाहिए, उन्हें कभी प्यार नहीं मिलता है। और जो लोग कहते हैं कि ठीक है मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगा, अपनी ज़िंदगी में ग्रो करूँगा, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दूंगा, अपने आप को बेटर बनाऊंगा, फिर लोग भी उनको बेटर बनाने में लग जाते हैं, लोग भी उनको अच्छा फील कराने में लग जाते हैं। इसीलिए खुद की वैल्यू को समझो, खुद के बिहेवियर को समझो, खुद के माइंडसेट को समझो। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद, कॉल बुक करने के बाद हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।